अच्छा एक बात बताओ, सभी प्रार्थना करते हैं ना? हाथ खड़ा करो, कौन कौन प्रार्थना करते हैं? सब प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करते हैं? हाँ करते हो ना? किसकी प्रार्थना करते हो? भगवान की प्रार्थना करते हैं। ऐसा बोलो ना, ताली बजाओ। भगवान से प्रार्थना करते हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हो, परमात्मा से प्रार्थना करते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, ठीक है ना? ये तो बात पक्की हो गई कि हम परमात्मा से, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक है? अब हमें कोई बताए कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं भगवान से? कोई भी खड़ा होकर बताए, हम परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना क्यों करते? कोई बताएगा क्या? अच्छा, माँ से बातचीत करते हो ना, संवाद करते हो माँ से, और पिता से, पापा से, मम्मी से, भाई से, बंधु से, गुरु से भी। हाँ, तो वही तो संवाद चल रहा है। हाँ हाँ, प्रार्थना क्यों करते हैं? कोई बताएगा? भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए। चलिए बजाओ, भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए। और प्रार्थना क्यों करते हैं? भगवान को खुश करने के लिए। भगवान को खुश करने के लिए। वाह, सुंदर। और प्रार्थना क्यों करते हैं? इच्छा पूरी करने के लिए। मन की इच्छा पूरी करने के लिए। वाह, सुंदर सुंदर सुंदर। और भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं? मन की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा भगवासी की ताली बजाते रहो भाई, बच्चे जवाब दे। प्रार्थना मन की शांति के लिए करते हैं। बहुत सुंदर। प्रार्थना कामना और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। प्रार्थना और क्या बोला था? खुश, भगवान को खुश करने के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर। और बताओ? आशीर्वाद पाने के लिए। आशीर्वाद पाने के लिए। ताली परिक्रमावासी करने के लिए। तुम लोग मत बजाते। प्रार्थना परमात्मा। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे बेहतर कौन बनना चाहता है? सबसे अच्छा और सबसे बेहतर कौन बनना चाहता है? हाथ खड़ा करें। आज हम वही बताएंगे जो तुम्हें सबसे बेहतर बनाएगा और सबसे अच्छा बनाएगा। और सबसे अच्छा काम कौन करना चाहता है? सब करना चाहते हैं और सब उसमें सबसे बेहतर और सबसे अच्छा जीना भी चाहते हैं और सबसे बेहतर काम भी करना चाहते हैं। हाँ, और मेरिट में भी आना चाहते हैं। हाँ, है ना? एक नंबर, है ना? टॉपर। कौन कौन टॉपर रहना चाहते हैं? ओह, सभी टॉप करना चाहते हैं, है ना? हाँ, आज वही रहस्य बताएंगे, ठीक है ना? प्रार्थना हम परमात्मा और ईश्वर से करते हैं, ठीक है ना? अरे अरे मैं अरे अरे मैं कुछ हाँ सीक्रेट बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं, तुम अपने तक रखना। टॉप करने का सीक्रेट, हाँ, सबसे पावरफुल बनने का सीक्रेट बताएंगे हम। हाँ, सबसे शक्तिशाली बनने का और सबसे बेहतर काम करने का, है ना? अपन प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हो, परमात्मा ईश्वर से प्रार्थना करते हो। अच्छा, तुमने परमात्मा ईश्वर को देखा क्या? नहीं? ताली बजाओ। देखो कितना सुंदर जवाब दिया। मेरे परमात्मा ईश्वर को बोला देखा है। एक बच्चे खड़े हो बेटा, उसने बोला हमने माता पिता को देखा है। बहुत वास्तविक, इस धरा पर माता पिता ही परमात्मा ईश्वर और देव तुल्य है। वो माता पिता बिल्कुल प्रत्यक्ष,
और बताओ परमात्मा ईश्वर के कौन से स्वरूप को देखा और शक्ति के स्वरूप को। हम शक्ति आराधना करते हैं, है ना। हम परमात्मा गुरु को गुरु रूप में भी मिले। बहुत ताली बजाओ। माता पिता गुरु, हाँ, ईश्वर तुल्य, देव तुल्य, ठीक है ना। ये तीन मिलते हैं। और शक्ति के परमात्मा के ईश्वर के स्वरूप, हाँ। अच्छा, जन्म देने वाली को क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। जन्म देने वाली को क्या बोलते हैं? और जो हमें जीवन देती है उसको क्या बोलते हैं? और जो हमारा पालन पोषण करती है उसको क्या बोलते हैं? तो जन्म देने वाली तो अपनी अलग अलग है ना। अच्छा, जन्म देने वाली माँ का नाम बताओ। अच्छा, तुम बताओ, तुम बताओ, जोर से बोलो। जन्म देने वाली माँ है ना, जिसने हमें जन्म दिया, ठीक है। एक माँ और जो हमें जीवन देती है, उसको भी हम माँ बोलते हैं। बिल्कुल हम प्रत्यक्ष बताएंगे, वो तो ज्ञान दायिनी है ना, जीवन देने वाली नर्मदा मैया। नर्मदा मैया हमारे गांव नगर को, घर परिवार को जीवन देती है, ठीक है ना। तो फिर वो नदी के रूप में भी हम उस नदी को क्या कहते हैं? माँ। हमारे लिए वो नदी नहीं, हमारे लिए वो माँ है, वो शक्ति है ना, है ना। फिर इसके बाद हम मातृभूमि का, इस धरा का, माटी को भी माँ कहते हैं ना। अन्न देती है, हमारा पालन पोषण करती है, आश्रय देती है ना। तो धरती को भी हम क्या कहते हैं? जोर से बोल रहे हैं, और जोर से बोल रहे हैं। धरती को क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। और जीवन देने वाली उन नदियों को क्या कहते हैं? एक माँ और है हमारे गांव नगर में, है ना। दुनिया के लिए वो पशु और जानवर है, लेकिन कोई ताली बजाओ, क्या है गौ माता, है ना। कई लोग उसको जानवर और पशु के रूप में देखते हैं अपन, लेकिन क्या बोलते हैं गौ को? किस किसने देखा गौ को? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और नर्मदा मैया का दर्शन किस किसने किया? सबने किया। अच्छा, सच बताना, उसमें किस किसने स्नान किया? हाँ, सबने किया। आज देखो तुम्हारे विद्यालय तुमसे मिलने के लिए कौन आया है? कौन आए मिलने के लिए? अच्छा, दादा गुरु है। अच्छा, बहुत अच्छा। और दादा गुरु के साथ कौन आया है? नर्मदा मैया की परिक्रमा, है ना। और कौन आया है? हर साल आते मिलने के लिए? हर साल आते। तो हम परमात्मा और ईश्वर का एक और स्वरूप, ये तो शक्ति के स्वरूप हो गए। माँ को हम शक्ति बोलते हैं, हाँ, जिस पर हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है। जैसे धरा, ये धरती, माँ, गंगा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, ये क्या है? ये शक्तियां हैं। और शक्ति को हम माँ के रूप में पूजते हैं, है ना। परमात्मा और ईश्वर माता पिता गुरु के रूप में तो है, प्रत्यक्ष है। और भी प्रत्यक्ष है परमात्मा और ईश्वर और देवताओं के स्वरूप। देखो इन पेड़ों को देखते हो, है ना। इनको भी देवता के रूप में पूजते हो। अच्छा, एक बात बताओ, घर के आंगन में तुलसी का पौधा देखा? तुलसी कौन, किस किस घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा है? ताली बजाओ। सबके घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा। तुलसी कौन लगा है? अच्छा, माँ को देखा तुमने प्रार्थना करते हुए पौधों से? दुनिया में सिर्फ हम ही है जो पेड़ों से, पौधों से प्रार्थना करते हैं, प्रसन्नता और संपन्नता के लिए, है ना। जैसे तुम परमात्मा और ईश्वर से, तुमने कहा ना, परमात्मा और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमने माँ को देखा, आई को देखा, वो कभी आंवला, कभी बर्ड, कभी पीपल, क्या करती है? उसका पूजन करती है, उससे प्रार्थना करती है।
क्यों करती है? अब प्रार्थना तो परमात्मा और ईश्वर से करते हैं। यही प्रत्यक्ष परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप है कि जब गुरु और गोविंद भी आता है तो गुरु और गोविंद इन पेड़ों को, पौधों को अपना स्वरूप बताता है।